नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है एडवोकेट मनीष गुप्ता और आज हम बात करेंगे निफ्टी के करंट लेवल्स पर और फ्यूचर आउटलुक पर। तो जैसा कि आप सबने देखा कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,200 से तकरीबन 16.5% डाउन यानी कि 21,900 के नीचे के लेवल निफ्टी ने हमें दिखाए और उसके बाद इन 2 और 3 दिनों में निफ्टी ने 600 पॉइंट का रन अप दिया। तो अब जो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि इस 600 पॉइंट की रैली को देख के या तो हम प्रॉफिट या फिर लॉस को बुक कर रहे हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है इन फ्यूचर। तो हो ये रहा है कि ये 500 और 600 पॉइंट की जो रैली है, हमें लगता है कि ये रैली हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस को बुक करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें ये लग इसलिए रहा है क्योंकि हम एक लॉन्ग टाइम से करेक्शन के फेस में है और अपने पेशेंस को लूज कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस मोमेंट पर अपने पेशेंस को लूज नहीं करा और आप मार्केट के अंदर टिके रहे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत प्रॉफिटेबल होने से रोक नहीं सकती। ये जो निफ्टी की 500 या 600 पॉइंट की जो रैली है ये हमें दी ही इसलिए गई है ताकि हम अपने प्रॉफिट या लॉसेस को बुक कर ले और जो माल हमने सस्ते में बेचा है वही माल ऑपरेटर सस्ते में खरीद ले और फिर इन फ्यूचर महंगे में तो इस सारी कॉन्वर्सेशन के बाद आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब नहीं बेचे तो कब बेचे। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आप बेचिए नेक्स्ट ऑल टाइम हाई पे या फिर न्यू ऑल टाइम हाई पे। अब आपका सवाल होगा कि न्यू ऑल टाइम हाई कब होगा। तो न्यू ऑल टाइम हाई कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद कर सकता हूं कि न्यू ऑल टाइम हाई जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि निफ्टी के अंदर एक खास बात है। आप निफ्टी की पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जब जब निफ्टी ने करेक्शन की है तब तब निफ्टी ने अपने न्यू ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया है। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा कि निफ्टी करेक्शन फेज में है और निफ्टी अपने न्यू ऑल टाइम हाई को टच करेगी। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें सेल करना चाहिए न्यू ऑल टाइम हाई पे, या फिर हमने कोई पर्टिकुलर टारगेट को सेट किया है, फॉर एग्जांपल 10%, 20%, 30% को, और जब वो आपका टारगेट बिल्कुल सेट हो जाए या मीट हो जाए तब भी आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपके जहन में एक और सवाल होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या निफ्टी के इस लेवल पर हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ना तो मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दूंगा और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ और ना ही मैं आपको बता सकता कि क्या आपको लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइन मैं नहीं बता सकता आपको कि क्या बाय क्या सेल करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो पर्सनली मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर निफ्टी 50 का इंडेक्स बाय कर रहा हूं और सारा पैसा एक ही साथ इंडेक्स में नहीं लगा रहा, कुछ पैसा लगा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 100 रुपए इंडेक्स के अंदर डालने हैं तो मैं अभी 60 से 70 रुपए ही इंडेक्स में डाल रहा हूं और 30 रुपए जो है वो एवरेज के लिए रख रहा हूं। तो निफ्टी अगर फर्दर यहाँ से डाउन आती है तो भी मेरा फायदा है, और अगर यहाँ से निफ्टी फर्दर डाउन ना आके अप ही जाती रहती है तो भी मेरा फायदा है। तो मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ मेरे लिए वो सिचुएशन विन विन सिचुएशन है। इसलिए आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर या मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें तो सारा पैसा एक साथ कभी भी मार्केट में डालें, कुछ पैसा एवरेज करने के लिए जरूर रखें। और ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा आपको डाउनवर्ड एवरेज में ही काम आए, हो सकता है वो पैसा आपको अपवर्ड एवरेज में भी काम आ जाए। डाउनवर्ड एवरेज का जो कंसेप्ट है वो तो आप सबने सुना होगा, लेकिन अपवर्ड एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। तो अगली बार मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपवर्ड एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आपको अपवर्ड एवरेज कब करनी चाहिए और कैसे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।